वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है भारत की इतनी बड़ी जीत से पाकिस्तान में मातम। पहले तो मुझे नहीं पता कि जीत कौन सी है, मुझे तो वो पता करनी है। तो वीडियो शुरू जल्दी से करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। ये इंडिया की विक्ट्री है जो इंडिया जो है somehow brought China on this point that they are disengage, जो एंगेजमेंट शुरू हो गई या विड्रॉ कर रहे हैं जो अपने troops बॉर्डर पे इंडिया को ये विक्ट्री इसलिए हुई है कि इंडिया ने बड़ी टफ लाइन ली। तो हम ये जानते हैं कि भारतीय जंगी जो जुनून है वो बढ़ता चला जा रहा है। 2019 में बालाकोट में जिस तरह से उसने हमला किया, और अच्छा कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, ऐसी मिसाल माजी में नहीं मिलती है। और इस सारे अरसे के दौरान जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उनकी पर्सनालिटी भी उठ के सामने आई है और फौजें पीछे हटेंगी और वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह वहाँ पे बना हुआ था, टेम्परेरी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, उसको खत्म कर दिया। और हमारे दुश्मनों के लिए मुंह काला हो गया उनका। और खासकर ये जो साइड हीरो है ना चाइना का, साइड किक जिसे कहते हैं पाकिस्तान, उसके लिए तो वो तो वहां तो आज और भी मातम छा गया होगा। लेकिन इस चीज का चाइना को भी पता है कि भाई अगर हमें किसी से खतरा है इस खित्ते में तो वो इंडिया से है, बिकॉज इंडिया की कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी जो है दे मैच। मिलने के लिए प्रेसिडेंट पुतिन भी हैं वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी भी हैं। इस मामले में चाइना जो है उसके ऊपर एक प्रेशर है इंटरनेशनल कम्युनिटी का। चाइना को पीछे खदेड़ दिया। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ये नहीं कर पाता जो दुनिया में हमने करके दिखा दी। आप देखिए चाइना की औकात क्या बची। इंडिया जो है उसने somehow managed to push चाइना को वो विड्रॉ करे। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। पिछले 2 साल तक तलख रिश्तों के बाद भारत और चीन फिर बातचीत के टेबल पर आ सकते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग भारतीय प्राइम मिनिस्टर मोदी से मिलने को उत्सुक हैं। अगले हफ्ते उज्बेकिस्तान में एससीओ की समिट होने वाली है। कहा जा रहा है कि जिनपिंग ने अपनी सेना एलएसी से इसीलिए पीछे हटाई है क्योंकि जिनपिंग मोदी से मुलाकात के लिए तरस रहे हैं। इस एससीओ बैठक में जिनपिंग और मोदी की मुलाकात हो सकती है। पाकिस्तान मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि यह भारत की बहुत ही बड़ी विक्ट्री है क्योंकि भारत चीन के सामने नहीं झुका और उसका हर क्षेत्र में डटकर मुकाबला किया। इसी के चलते चीन को भी समझ आ गई कि भारत का झुकना नामुमकिन है। अब चीनी राष्ट्रपति ने अपनी सेना इसीलिए पीछे हटाई है ताकि मुलाकात का माहौल बनाया जा सके। पाकिस्तान मीडिया मोदी, जिनपिंग और शहबाज शरीफ की मुलाकात को लेकर अनुमान लगा रहे हैं। एक बड़ी डेवलपमेंट है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में और खासतौर हमारे इस खित्ते में कि इंडिया की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उन्होंने कहा है कि जी देयर इज अ डिसएंगेजमेंट हुई है और ये है कि जो डिस्प्यूटेड बॉर्डर इशू था बिटवीन चाइना और इंडिया, वहाँ से जो ट्रूप्स हैं वो जो स्टैंड ऑफ था अब उसमें कोई बेहतरी आ रही है और दोनों ममालिक जो हैं वो 12 सितंबर से विड्रॉ कर रहे हैं। एक चीज़ ये भी देखी जा रही है कि शायद लाइकली पॉसिबिलिटी है कि चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है इनकी मुलाकात जो है वो उज़्बेकिस्तान में होने वाली है। और ये क्योंकि एक एससीओ का इजलास है तो वहाँ पे ये मुलाकात जो है दैट इज़ एक्सपेक्टेड अगले हफ्ते। अब इसमें ये जो मुलाकात होनी है इसमें क्या निकलता है वो तो बात की बात है। इसमें पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं वो भी जाएंगे। क्या पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म से नरेंद्र मोदी की मुलाकात होगी? बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ये इंडिया की विक्ट्री है जो इंडिया जो है somehow brought China on this point that they are disengage, जो एंगेजमेंट शुरू हो गई या विड्रॉ कर रहे हैं जो अपने ट्रूप्स को। इंडिया ने भी थोड़ी टफ टोन ली है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। अगर आप देखें तो जो इंडिया और चाइना जो अमेरिका है वो चाइनीज बॉर्डर के करीब जो एक्सरसाइजेस भी करने वाले हैं जिसके ऊपर रिसेंटली हमने बात की थी। अब ये बड़ा लंबा बॉर्डर है। मेरी ज़ाती राय तो ये है कि फॉर अ मोमेंट इंडिया को ये विक्ट्री इसलिए हुई है कि इंडिया ने बड़ी टफ लाइन ली, एक बात। दूसरा, इंडिया ने एट होम एक नैरेटिव जनरेट किया चाइना के बारे में कि हमें चाइना से कारोबार करना है लेकिन चाइना हमारा एनिमी है। थर्ड, इंडिया को ये एडवांटेज हुआ कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में
कोई ये कारोबार नहीं मैसेज करना। चला गया कि अब इंडिया जो है वो चाइना के अगेंस्ट खड़ा हो गया है, और सारी वेस्टर्न वर्ल्ड, और पर्टिकुलरली वेस्टर्न वर्ल्ड में अगर मैं अमेरिका की बात करूं, तो वो जो चाइना के अगेंस्ट एक ग्लोबल नैरेटिव बनाते हैं, उसमें इंडिया ग्लोबल ने अपना नैरेटिव बोलने का अपनी लाइन तरीका ड्रॉ देखा करके है, अमेरिका के साथ खड़ा हो सच गया। बताते हैं वो ये नहीं, सारी बातें, ग्लोबल ये बहुत नैरेटिव। बड़े जो हैं वो एडवांटेजेस हैं, और इंडिया को ये भी एक है कि इंडिया का जो ग्लोबल स्टेटस है वो भी एलिवेट हो गया है, क्योंकि सबको पता चला है भाई कि अब हमारे पास एक ऐसा एलाय है साउथ एशिया में जो कि हमारे साथ खड़ा होगा चाइना के अगेंस्ट। और तुम भी खड़े हो जिस तरह जाओ। बात चल रही थी हाँ, मैं तो recently, खड़े हो बात रहा ये कि हूँ। इंडिया जो बोल- ग्लोबल चाइना के साउथ साथ में ही। मैं तो कह रहा हूँ, है तुम तो खड़े हो। सामने आएगा एज ए प्लेयर के तौर पे सामने आ चाइना रहा के है। कर्जे के नीचे वो दबे जो वही प्लेयर तो- जो है वही तो बोल रही वो हूँ। जो डेवलपिंग वर्ल्ड को लीड करेगा, मे बी जो एशिया में एक बड़ा कद काट जिसका होगा, जारी बात है उसका अफ्रीका के साथ जितना ये इंगेज कर रहे हैं, लैटिन अमेरिका में, ये बहुत सारी चीज़ों में, और अब जो कि क्योंकि यूएनएससी में, यूनाइटेड नेशंस में परमानेंट सीट चाहिए, तो इस हवाले से वो कह रहे हैं भाई अगर हम दुनिया की सबसे बड़ी आबादी हैं, हम चाइना के मुखालिफ हरीफ हैं, हम जो है वो वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ भी हैं, तो हमें क्यों यूएन का परमानेंट मेंबर नहीं बनाया जाता। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि ज़ाहिर बात है इंडिया के लिए वो सामने आए हैं, और इस सारे अरसे के दौरान जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उनकी पर्सनैलिटी भी उठ के सामने आई है। भाई उनकी सबसे पहले से बड़ी बहुत अच्छी चीज यहाँ personality उठ के समझनी आई है। पड़ेगी कि ये भारत के बढ़ते हुए वर्चस्व की कहानी है। इट इज आवर पावर फ्रैक्टिफाइंग ऑन द ग्राउंड, अगर मैं इंग्लिश में बोलूं, जो हमारा बढ़ता हुआ वर्चस्व है, अब इसका लोहा चाइना भी मानता है। अब आप बोलेंगे ये सब क्यों हो रहा, कैसे हो रहा, कई सारे कारण है, डिटेल में जाएंगे, पर आज हमारी पर आपके बहुत ध्यान हमारे रखना देखने चाहिए, ट्रस्ट वाले नहीं करना चाहिए। सब दर्शकों की जीत है। क्योंकि आज फिर से उत्सव का forget कर पर्व सकते है, हैं। और हमारे दुश्मनों के लिए मुंह काला हो गया उनका। और खासकर ये जो साइड हीरो है ना चाइना का, साइड किंग जिसे कहते हैं पाकिस्तान, उसके लिए तो वहां तो आज और भी मातम छा गया होगा। कारण ये है कि भाई इनका आयरन क्लैड ब्रदर चाइना पीछे जा रहा है, अपनी औकात में वापस जा रहा है अपने, और घबरा के डर के तिल मिला के वापस जा रहा है, तो इन बेचारों का दिल तो इनका टूटा होगा। बीजिंग में इतना बड़ा ब्लैकआउट नहीं होगा जितना बड़ा इस्लामाबाद में आज होगा, सच्चाई ये है। अब आते हैं रोहित भाई, क्या कहानी है, क्यों हुआ ये सब। देखिए 5 फ्रिक्शन पॉइंट थे, डेप्सांग, डिमचुक, पेगोंगसो, जिसे कहते हैं हॉट स्प्रिंग्स, गोगरा, और नीचे ये हमारे 5 पेन जो ये पॉइंट्स थे। चाइना अपने बफर जोन में आगे आ गया, हम बफर जोन में आगे आए हैं। नोबडी हैज क्रॉस्ड इंडियाज बॉर्डर इवन बाय एन इंच, या 1 इंच जमीन की भी चाइना के पास है नहीं, ये उनकी औकात नहीं है। अब आते हैं ये सब क्यों होता है। देखिए हुआ क्या, चाइना को आदत थी नेहरू के भारत की, चाइना को आदत थी कि भारत जो है भाई ये तो कमजोर है। 1962 में पंडित नेहरू ने बोला उसी था जीत में बैठे हुए कि हैं कि हम भाई हम हिंदी चीनी भाई में पीछे से छुरी घुसाई, ये चाइना की प्रवृत्ति है। हमारे पास 1962 में एयरपोर्ट यूज करने का विकल्प था, हमने किया नहीं किया। जब चाइना तिब्बत में ये चढ़ाई कर रहा था, राशन कहां से जा रहा था रोहित भाई, कभी पता कीजिएगा, हैरान हो जाएंगे लोग जान के, राशन कहां से जा रहा था। और सिक्योरिटी काउंसिल की सीट हमने छोड़ी, चाइना ने छीनी नहीं, हमने छोड़ दी, ये तो सब जानते हैं। चाइना के लिए जा रहा हूँ। और ये जो अक्साई चीन का हिस्सा हमने दे दिया उनको, तो उन्हें लगा यार ये तो बहुत क्यों दे कमजोर दिया सा उन्हें? मुल्क है, इनको डराएंगे धमकाएंगे काम हो जाएगा। और अभी मोदी जी से पहले यूपीए की सरकार थी, AK एंथनी साहब ने पार्लियामेंट में कहा था, यूपी के डिफेंस मिनिस्टर, बिल्डिंग नो रोड्स टू चाइना इज द ओनली डिफेंस टू चाइना। आपको जानते हो कि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल फंसा रखा था कि बॉर्डर पे सड़क बनानी है तो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल का अप्रूवल चाहिए। एक जयंती टैक्स भी सुना होगा आपने, जयंती टैक्स भी लगता था हर चीज का अप्रूवल देने के लिए। मतलब बॉर्डर पे हमें सड़क बनानी है, अपने देश को बचाना, पहले देखेंगे कितने पेड़ कटेंगे। तो फ्रेंड्स, न्यूज तो बढ़िया है, पर यही है चाइना की हमेशा यही चाल होती है, जब बातचीत करनी हो या कोई उस टाइप से हो तब पीछे हो जाओ, और जब काम बन जाएगा या लगा नहीं बना तो फिर आगे आ जाओ। पर एक पॉइंट ये भी है कि उनको ये भी तो होगा, देखो उनकी अंदर सिचुएशन ठीक नहीं चल रही, कोविड की वजह से उनके बोल रहे हैं ना, जैसे कितना उन्होंने बंद किया हुआ है, सब कुछ है, प्रोडक्शन खत्म हो रही है, उनका अंदर भी मुझे लग रहा है इंटरनल बड़ी प्रॉब्लम्स हो रही है। तो उस सिचुएशन में अब वो मेरे ख्याल से मेंटेन भी नहीं कर पा रहे कि हम आगे इस टाइप से बॉर्डर पे खड़े रहें और इस टाइप के पंगे क्रिएट करें। तो एक वो रीजन भी हो सकता है जिसकी वजह से वो पीछे जा रहे हैं। और जो मेन ये बोल रहे हैं कि मोदी जी से बात करनी है, तो मोदी जी जब तुम यहाँ पे हमारे बॉर्डर पे लड़ रहे हो तो मोदी जी क्यों बात करेंगे, वो कहेंगे हमने तुमसे बात ही नहीं करनी, नो टॉक्स।
तो वो दिखाने के लिए कि भैया हम फ्रेंडशिप करना चाहते हैं इसलिए पीछे जा रहे होंगे, पर सब पता है गवर्नमेंट को हमारी, तो वो भी सब चालें समझती हैं, तो बताएंगे इनको हम, ठीक है ना। नहीं, काफी अच्छा। मेन इसका ये है कि पूरे वर्ल्ड में न्यूज गई है, यहाँ पर भी न्यूज आई थी कि डिसएंगेज हो गया है, तो बहुत पॉजिटिव न्यूज थी, बहुत अच्छी बात थी। और सबको पता है कि ये क्योंकि इंडिया ने जम के लड़ाई की है, इसलिए हुआ। लड़ाई मतलब इकोनॉमिक लड़ाई, कि सारे ऐप, बहुत सारे ऐप्स बैन कर दिए उनका। मतलब बेसिकली इंडिया ने कहा कि जो तुम पैसा बना रहे हो हमारे देश से, वो पैसा तुम नहीं बना पाओगे। बिलियंस ऑफ डॉलर्स था जो चाइना बना रहा था इंडिया में, इंडिया के लोगों से, तो उसको पहले खत्म किया दिखाने के लिए कि हम बिल्कुल भी तुम्हें अपनी कंट्री से पैसा नहीं कमाने देंगे। एप्स बैन हो गए, उसका जितने भी मिड लेवल के फोन्स थे, उन्होंने, मोदी जी ने ये भी कहा था कि बंद हो जाएंगे, हम बैन करें, मिड लेवल के कोई फोन भी चाइना का आप बेच नहीं सकते। जब इतना मैसिव उनको लॉस हुआ, तब उनको दिखा इकोनॉमिकली लॉस हो रहा है। और बॉर्डर पे भी इंडिया के फोर्सेस तो वहां पर ही हैं, साथ में उनको पता था हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर में इंडिया जीत जाएगा। उसके बाद हाथापाई में भी उन लोगों की काफ़ी ज़्यादा उनकी डेथ्स हुई हैं, जो क्लेम नहीं करते, मगर इंडियन रिपोर्ट से इतनी डेथ हुई कि उनको समझ आ गया कि ये नया इंडिया है, इससे आप नहीं भिड़ सकते। इसकी वजह से वो पीछे जा रहा है। उसके ऊपर से इंडिया ने ताइवान को भी बोला ओके, ताइवान का सपोर्ट किया, यूएस का सपोर्ट किया, मिलिट्री एक्सरसाइज हुई, बहुत कुछ। मतलब इंडिया ने बहुत डायरेक्शन से, मतलब चाइना पे आप कह सकते हैं सॉफ्ट अटैक्स किए, जब उनको लगा कि उनके बस की बात नहीं है। तो काफी अच्छी न्यूज थी। यस फ्रेंड्स, और इनकी तो वैसे ही जैसे कह रहे मातम, वो तो होना ही होना है। बेचारे देख नहीं रहे थे क्या वर्ड्स यूज करे थे, ग्लोबल नैरेटिव। पाकिस्तान तो छोटा बच्चा है, उसके बच्चा हमारे को तो है, वो सिर्फ छोटा मोटा है। अब नोबडी, इंडिया ही है जो इतनी चारों तरफ से, जिसने इकोनॉमिकली चाइना पे मतलब अटैक किया था, इसीलिए चाइना पीछे हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं, आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।